मनोवैज्ञानिक कारणों से इस वीडियो में ऑडियो की गति धीमी रखी गई है ताकि विचारों को सुनने के पश्चात आप इन्हें अच्छी तरह समझ सकें। प्लेटो एक यूनानी दार्शनिक थे जिनका जन्म 427 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। दुनिया के 3 महान यूनानी दार्शनिकों में से एक प्लेटो सुकरात के शिष्य थे तथा अरस्तु के गुरु थे। सुकरात की मृत्यु के पश्चात प्लेटो को प्रजातांत्रिक व्यवस्था से घृणा हो गई। उन्होंने 12 साल के लिए एथेंस छोड़ दिया और मिस्र, इटली और सिसिली आदि अनेक देशों की यात्राएं की। एथेंस लौटकर उन्होंने प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट और एकेडमी की स्थापना की, जो यूरोपीय महाद्वीप पर उच्च शिक्षा की पहली संस्था थी। प्लेटो अपनी मृत्यु तक इस अकादमी के प्राचार्य बने रहे। आइए सुनते हैं इस महान दार्शनिक के चुनिंदा विचार। वास्तविकता मन द्वारा निर्मित होती है। हम अपने मन को बदलकर अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। अच्छे लोगों को कर्तव्य पालना के लिए कानून की आवश्यकता नहीं होती और बुरे लोग कानून से बचने का रास्ता निकाल लेते हैं। सच बोलने वाले व्यक्ति को ही दुनिया में सर्वाधिक नफरत मिलती है। यदि कोई व्यक्ति शिक्षा की उपेक्षा करता है तो वह अपने जीवन के अंत तक अपाहिज बनकर जीता है। अच्छे लोग राजनीति में भाग नहीं लेते, दंड स्वरूप उनके ऊपर नाकाबिल लोग राज करते हैं। संगीत एक नैतिक नियम है। यह ब्रह्मांड को आत्मा देता है, मन को पंख देता है, कल्पना को उड़ान देता है और जीवन और हर चीज के लिए आकर्षण और उल्लास देता है। 100 लोगों में एक नायक पैदा होता है, बुद्धिमान हजारों में एक पाया जाता है। लेकिन अपने काम में पूरी तरह निपुण व्यक्ति लाख लोगों में भी एक नहीं मिलता। जब तक इस दुनिया में दार्शनिक राजा नहीं बन जाते या जिन्हें हम राजा कहते हैं वास्तव में दार्शनिक नहीं बन जाते, तब तक देशों और इंसानियत की परेशानियों का कोई अंत नहीं होगा। सही प्रश्न आमतौर पर सही उत्तर से अधिक महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे बड़े कामों को अधूरा करने से अच्छा है कि एक छोटे काम को पूर्ण रूप से किया जाए। एक बुद्धिमान व्यक्ति तभी मुंह खोलता है जब उसके पास बोलने के लिए कुछ होता है, परंतु एक मूर्ख सिर्फ इसलिए मुंह खोलता है कि उसे कुछ बोलना है। अपने बच्चों पर स्वयं के समय के सीखने के तरीकों का प्रयोग न करें। याद रखें, वे अलग समय के लिए बने हैं। जो सीखता ही रहता है उस ज्ञान को प्रयोग में नहीं लाता। वह उस व्यक्ति की तरह है जो खेत में हल चलाता रहता है और कभी बीज नहीं डालता। पता चलने के बाद भी कोई व्यक्ति अगर अपनी गलती को ठीक नहीं करता है तो यह और भी बड़ी गलती है। आजाद को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आजाद आदमी जेल में भी आजाद है। कहानियां सुनाने वाले ही समाज पर राज करते हैं। लगातार प्रगति करने वाले को कभी भी हतोत्साहित न करें, चाहे प्रगति धीमी ही क्यों न हो और भले ही वह व्यक्ति आप ही क्यों न हो। डॉक्टरों की सबसे बड़ी गलती यह है कि वे मन को ठीक करने का प्रयास किए बगैर शरीर को ठीक करने में लगे रहते हैं। मन और शरीर एक हैं और उनका इलाज भी एक साथ ही हो सकता है। यदि बुद्धिमान व्यक्ति उदारता से संपन्न है तो यह सबसे उत्तम प्रकार का बड़प्पन है। कुत्ते में दार्शनिक की आत्मा होती है। ज्ञान का एक पुस्तकालय सभी संपत्तियों से अधिक कीमती है, इसलिए जो भी स्वयं को सत्य, सुख या ज्ञान का चाहवान कहता है उसे किताबों से प्यार होना चाहिए। हम उत्कृष्ट हैं, इसलिए सही कार्य नहीं करते, बल्कि सही कार्य करके ही हम उत्कृष्टता को प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह कोई लिया जा सकने वाला उपहार नहीं है, बल्कि एक हुनर है जो लंबे अभ्यास से हासिल होता है। जिस प्रकार मधुमक्खियां सबसे शुष्क और सख्त जड़ी बूटी अजवाइन की पत्ती से भी शहद बना लेती हैं, उसी तरह बुद्धिमान को सबसे कठिन अनुभवों से ही लाभ होता है। सत्ता तक पहुंच उन्हीं तक सीमित रहनी चाहिए जिन्हें सत्ता से प्यार नहीं हो।
सुंदरता तो देखने वाले की आंखों में होती है। जिस घर में पुस्तकालय होता है उसमें आत्मा होती है। अपने माता पिता से झगड़ा न करें, भले ही आप सही हों। मनुष्य एक पालतू और सभ्य जानवर से कम नहीं है। उसे उचित मार्गदर्शन और एक अच्छे स्वभाव की आवश्यकता होती है और फिर वह सभी जानवरों में सबसे दिव्य और सबसे सभ्य बन जाता है। लेकिन अगर वह अनपढ़ रह जाए या बुरी शिक्षा मिल जाए तो वह सांसारिक प्राणियों में सबसे जंगली बन जाता है। नागरिकों के बीच न तो अत्यधिक गरीबी होनी चाहिए और न ही अत्यधिक संपन्नता, क्योंकि दोनों की अधिकता ही बड़ी बुराइयों को जन्म देती है। जरा मुझे बताओ, जिस चिकित्सक का तुम अभी जिक्र कर रहे थे, क्या वह धनी साहूकार है या फीस से मतलब रखने वाला है या बीमारों को ठीक भी करता है? अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की अकादमिक पढ़ाई कला से ज्यादा महत्वपूर्ण है तो एक बार फिर विचार करें। जो सत्ता के पीछे नहीं भागते, वास्तव में वे ही सत्ता के काबिल होते हैं। लोकतंत्र से तानाशाही उत्पन्न होती है और चरम स्वतंत्रता से ही अत्याचार और गुलामी। संगीत मन के लिए उतना ही जरूरी है जैसे शरीर के लिए हवा। लोग बुद्धिमान न होकर भी बुद्धिमान दिखना चाहते हैं। बेहतर तो है कि बुद्धिमान होकर भी बुद्धिमान न दिखना। बेटा सबसे अच्छा आदमी बने, मुझे लगता है एक इंसान के लिए इससे ज्यादा योग्य महत्वाकांक्षा नहीं हो सकती। आप किसी से बात करके एक साल में उसके बारे में इतना नहीं जान सकते जितना कि 1 घंटे उसके साथ खेल कर जान सकते हैं। सभी कलाओं में नृत्य ही है जो आत्मा को सबसे अधिक प्रभावित करता है। नृत्य अपने स्वभाव में अलौकिक है और ईश्वर की देन है। पुरुष सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं: ज्ञान के प्रेमी, आदर के प्रेमी और तीसरे मुनाफे के प्रेमी। यदि सिर और शरीर को स्वस्थ रखना है तो आपको आत्मा को ठीक करने से शुरुआत करनी होगी। बच्चों को बच्चों की पढ़ाई को मजबूरी बनाने से बचें और प्रारंभिक शिक्षा को मनोरंजन का विषय होने दें। छोटे बच्चे खेलों से सीखते हैं, अनिवार्य शिक्षा आत्मा में नहीं बस सकती। कुछ भी है नहीं, सब कुछ हो रहा है। कुछ करते समय अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बढ़िया तरीके से कभी नहीं कर सकते। अशिक्षित होने से तो बेहतर है कि जन्म ही न हो, क्योंकि अज्ञान ही सभी दुर्भाग्यों की जड़ है। बहुत ज्यादा धनी होना और साथ में अच्छा होना असंभव है। जो व्यक्ति न्याय के लिए आवाज उठाता है उसे निजी जीवन ही जीना चाहिए, क्योंकि पब्लिक के लिए न्याय की आवाज उठाने वाले कम उम्र ही जी पाते हैं। जो महान बनने का इरादा रखते हैं उन्हें न तो खुद से और न ही अपनी चीजों से प्यार करना चाहिए, बल्कि केवल वही करना चाहिए जो न्याय संगत हो, फिर चाहे अपने लिए हो या दूसरे के लिए। कोई आदमी एक साथ अभ्यास करके विभिन्न कलाओं में सफलता हासिल नहीं कर सकता। नर्सरी क्लास में मिलने वाली शिक्षा ही सारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। देश के राजा को ही झूठ बोलने का विशेष अधिकार होना चाहिए। चाहे देश में हो या विदेश में, अपने देश की भलाई के लिए उन्हें झूठ बोलने की अनुमति दी जा सकती है। जिस आदमी की आत्मा में संगीत है वह सबसे प्यार करेगा। किसी कार्य की शुरुआत करना ही उस कार्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विविधता और अव्यवस्था से भरी सरकार के आकर्षक रूप को ही लोकतंत्र कहते हैं। यह कुछ ऐसे है जैसे समान और असमान को समान रूप से समानता प्रदान करना। मैं इसलिए उपवास रखता हूँ ताकि अधिक शारीरिक और मानसिक दक्षता हासिल कर सकूं। प्रेम के स्पर्श मात्र से ही इंसान कवि बन जाता है।